नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। मैं कैलाश सुमित कुमार, आपका दोस्त, आपके लिए ये दूसरे सप्ताह में वीडियो संदेश रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो पिछले सप्ताह जैसे हमने बात किया था कि कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 की शुरुआत रजिस्ट्रेशन की होगी अप्रैल में। तो सबसे पहले मैं आशा करता हूँ कि आपने अपना पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दिया होगा, और नहीं किया है तो जल्दी करें, क्योंकि उसी में आपको टाइम लग सकता है पासपोर्ट बनवाने में। और पासपोर्ट बनवाने के बाद आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको यात्रा कैसे करनी है। तो दो तरीके हैं, एक भारत सरकार के द्वारा जो यात्रा कंडक्ट होती है आप उसमें जा सकते हैं, नहीं तो कई सारे प्राइवेट टूर ऑपरेटर हैं जो यात्रा कंडक्ट करते हैं। तो आप जैसे ही, आज तो इंटरनेट का ज़माना है, आप कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में जैसे ही ढूंढेंगे तो आपको कई सारे प्राइवेट ऑपरेटर मिल जाएंगे, जैसे कि ट्रिप टू टेम्पल्स और कंफर्ट माई ट्रैवल। ऐसे कई सारे वेबसाइट हैं जो कैलाश यात्रा करवाते हैं, और वो यात्रा आपको नेपाल के रास्ते ले करके जाते हैं। नेपाल के यात्री आपको ले जाएंगे और परिक्रमा कराएंगे। उसमें हेलीकॉप्टर से भी मानसरोवर दिखाने का ऐसा भी यात्रा है। लेकिन मैं जो गवर्नमेंट के तरफ से कैलाश मानसरोवर यात्रा कंडक्ट होती है, मैं उसमें गया था, और उसमें भी दो रास्ते हैं कैलाश मानसरोवर जाने के। एक रास्ता है नथुला, जो सिक्किम में आता है, सिक्किम के रास्ते है एक, और दूसरा है जो परंपरागत पुरानी यात्रा जो उत्तराखंड के रास्ते लोग जाते रहे हैं हमेशा से, जो ऋषि मुनि भी जाते थे तो वो इसी रास्ते से जाते थे। तो लिपू लेक है, पिथौरागढ़ जिला पड़ता है, वहाँ से जो बॉर्डर लगती है हमारी चीन के साथ में, तिब्बत सीमा के साथ में, वहाँ से ये यात्रा होती है। तो वो पिछले साल 5500 लोगों ने, करीब 55-5600 लोगों ने इसमें अप्लाई किया था, जिसमें से चीन और भारत के गवर्नमेंट के बीच में मात्र 750 सीटों के लिए सहमति बन पाई थी, जिसमें से कि 5 बैच उत्तराखंड के रास्ते और 10 बैच सिक्किम के रास्ते यात्रा की हुई थी। एक एक बैच में 50-50 लोगों का जाना होता है। उसके साथ में 2 लाइजनिंग ऑफिसर होते हैं जो सरकार के कर्मचारी होते हैं। तो ये यात्रा इस तरह से होती है। तो जो यात्रा गवर्नमेंट करवा रही है, ये यात्रा 22 दिन लगते हैं इसमें, दिल्ली से चल के और परिक्रमा पूरी करके वापस दिल्ली आने में आपको 22 दिन लगेंगे। जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर करवा रहे हैं
जय श्री राम। अब हम पहुंच चुके हैं बेंगलोर एयरपोर्ट, और ये था मेरा बेंगलोर एयरपोर्ट से आप लोगों के लिए पहला संदेश जो मैंने यूट्यूब के लिए रिकॉर्ड किया था। नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। मैं अभी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहा हूँ। तो बेंगलोर एयरपोर्ट पर मैं अभी दिल्ली के फ़्लाइट के लिए वेट कर रहा हूँ। जैसे जैसे हम यात्रा में प्रोग्रेस करेंगे आपको अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद। और फिर मैं फ़्लाइट से निकल गया पुणे की तरफ। पुणे से मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी दिल्ली के लिए, और रास्ते में मैंने कुछ पिक्स क्लिक किए थे। उसका नज़ारों का मज़ा लेते हुए मैं पहुंच गया पुणे एयरपोर्ट। पुणे एयरपोर्ट की कुछ झलकियां आपके लिए। और वहां से मैंने एक दूसरा संदेश आपके लिए रिकॉर्ड किया था। नमस्कार दोस्तों, अभी रात के 1 बज रहे हैं और कैलाश मानसरोवर यात्रा जाने के दौरान मैं पुणे एयरपोर्ट पर अभी वेट कर रहा हूँ। दिल्ली की फ़्लाइट है मेरी 2 बजे की। मैं 4 बजे दिल्ली पहुँचूँगा। कल 9 बजे सुबह मुझे कैलाश मानसरोवर भवन गाज़ियाबाद में रिपोर्ट करना है। तो वहाँ पे क्या प्रोसेस होता है वो मैं आपको आगे अपडेट करूँगा। और फिर मैं उड़ चला अपने आगे के पड़ाव के लिए, जो कि था दिल्ली। और दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने के बाद में मैंने वहां से मेट्रो लिया और निकल गया कैलाश मानसरोवर भवन की तरफ। फिर हम कैलाश मानसरोवर भवन पहुंचे और फिर वहां से नमस्कार दोस्तों, अभी हम कैलाश मानसरोवर भवन पहुंच गए हैं गाज़ियाबाद में, और आज पहला दिन है। यहाँ पे से हम लोग का यात्रा जो है 4 दिन के बाद शुरू होगा। तो अभी आज वीज़ा एप्लीकेशन हम लोग को अप्लाई करना है और अपना पासपोर्ट सब जमा करना है। और ये है हम लोग के रहने की व्यवस्था जो यूपी गवर्नमेंट की तरफ से की गई है, और बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। और आगे जब हम लोग यात्रा पे निकलेंगे तो उसके रोमांच को जो है हम लोग फील करेंगे, और आपको मैं अपडेट करता रहूँगा समय के हिसाब से। ये था हमारा वीज़ा प्रोसेस। ये कैलाश मानसरोवर भवन गाज़ियाबाद का नज़ारा। बाहर से ये बिल्डिंग जो है ये भव्य बनाया गया है, और इसमें जो है लोगों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। यहीं से यात्रा की शुरुआत लोगों की होती है, और यहाँ 4 दिन हम लोगों को रुकना पड़ेगा, जिसमें वीज़ा एप्लीकेशन, उसके साथ में मेडिकल टेस्ट दिल्ली हार्ट एंड लंग्स इंस्टीट्यूट में होगा, और फिर आईटीबीपी के कैंप में फाइनल मेडिकल होगा। उसके बाद में विदेश मंत्रालय के ब्रीफिंग के बाद जो है यात्रा यहाँ से 4 दिन के बाद प्रस्थान करेगी टनकपुर के लिए। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हर चीज़ को मैं अपडेट करता चलूँगा आपको, ताकि आप लोगों को भी इस यात्रा को प्लान करने में आसानी होगी। ये है रात्रि में कैलाश मानसरोवर भवन का नज़ारा, और हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह की सुविधाएं प्रदान की गई हैं। ये है प्रवेश द्वार। आगे ये बड़ा सा हॉल है जहाँ पे रिसेप्शन है। ये डाइनिंग हॉल में हम बहुत ही साफ सुथरी व्यवस्था और उत्तम भोजन व्यवस्था थी यहाँ पे।
लिफ्ट है, हम लोग यहाँ से ऊपर जाएंगे। और अभी आपने डाइनिंग एरिया देखा था, उसके बाद में अब हम लोग चलेंगे और देखेंगे कि कहाँ हमारे रहने की व्यवस्था और बेडिंग की व्यवस्था है। और ये है, ये व्यू मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये 4 फ्लोर की बिल्डिंग है जहाँ पे लोगों के रहने की व्यवस्था की गई है। और मैं अब आपको अपना कमरा दिखाऊंगा। एक रूम में 4 लोगों के रुकने की व्यवस्था की गई है। ये वॉशरूम एरिया है, यहाँ पे जो है गर्म पानी की व्यवस्था है। कमरे वातानुकूलित हैं, इसमें एसी की भी व्यवस्था की गई है। ये है हमारे ठहरने की उत्तम व्यवस्था। और बाद बाकी प्रोसेस मैं आपको आगे अपडेट करूँगा। धन्यवाद।